अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ मैं हूं डॉक्टर माहम सुहेल और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ करते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है मेडिकल एथिक्स, और आज हम उसके बारे में फ़र्दर जानेंगे और बात करेंगे पेशेंट्स राइट के ऊपर। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? ठीक है सर, आज हमें ज़रा बताएं कि पेशेंट के राइट्स क्या हैं एक हॉस्पिटल में। व्हेन अ पर्सन गोज़ इनटू अ हॉस्पिटल, जैसे ही फ्रेशली वो गया एक हॉस्पिटल में अंदर, तो वो क्या एक्सपेक्ट करे और उसके क्या राइट्स हैं जो एक पेशेंट को मालूम होने चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा टॉपिक है। जिस तरह हम ये पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी मीडिया भी करते हैं पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम, तो ये एथिक्स जो है ना स्पेशली ये बहुत ही अहम टॉपिक है, चाहे वो पेशेंट से रिलेटेड हो या मेडिकल स्टाफ से रिलेटेड हो। अक्सर हम लोग देखते हैं टेलीविज़न पे ना हॉस्पिटल के अंदर लड़ाइयाँ, मरीज़ लड़ रहे हैं आपस में, मरीज़ मेडिकल स्टाफ के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड दैट। ऐसे तो नहीं ना कि लोग जाके लड़ना शुरू कर दें। हॉस्पिटल में कोई लड़ने के लिए तो नहीं जाता, सिंपल एज है। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया। एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक पेशेंट, कोई बंदा अपने पेशेंट्स को, अपने लवाहिकीन, अपने रिश्तेदारों को हॉस्पिटल लेके जाता है डॉक्टर के पास, तो उसकी कोई तवक्कुआत हैं, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस हैं। हाँ जी। वो एक्सपेक्टेशंस बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो फुलफिल नहीं हो सकती। जो उसका राइट नहीं है वो तवक्को रखता हो कि मुझे ऐसी सर्विसेज या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं जो उसके राइट में ना आती हों, वो भी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मरीज़ को पता भी ना हो कि मेरा क्या क्या, मेरे फ़राइज़ और हकूक़ क्या क्या हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो समथिंग इन बिटवीन। लेकिन देखिए, जिस तरह पेशेंट आया है हॉस्पिटल में, ऑब्वियसली वो कोई उसका शौक तो नहीं था, वो पेन से आया है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आगे से उसको जो है ना डॉक्टर्स भी अच्छा रिस्पॉन्ड करें, नास्टी सिचुएशन ना हो, उसकी बात सुनी जाए, उसकी चीज़ें हो। तो आपके हॉस्पिटल्स में जो आप काम करते हैं, व्हाट डू यू गिव आउट टू द पेशेंट्स के उनके क्या ऐसे स्पेसिफिक राइट्स होते हैं? सबसे पहली चीज़ जिसको मैं समझता हूँ ना कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिस्पेक्ट। कि जो ही पेशेंट आता है ना, पेशेंट शैल बी रिस्पेक्टफुल। देखिए, आप सिंपल सी मिसाल ले लें, आप एक दुकान पे जाते हैं कपड़े लेने के लिए, और आप कपड़े वाले से आपको वो एक कपड़ा दिखाता है, दूसरा कपड़ा दिखाता है, और फिर आप उसे दाम पूछते हैं, वो अपने मोबाइल पे बिज़ी है लिखने में, तो आप क्या करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है ना। एक ऑप्शन है आप उससे लड़ाई करें, यार हम आपकी दुकान में आप कपड़े दिखा रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, हम मतलब टाइम है, जल्दी करें। दूसरी ऑप्शन आपके पास है, आप किसी और आप किसी और दुकान पे चले जाएं, ठीक है ना। तो पेशेंट का भी ऐसे है, रिस्पेक्ट जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मरीज़ हॉस्पिटल में आता है तो हॉस्पिटल में एक मरीज़ नहीं होता, और मरीज़ की ये तवक्को भी नहीं होनी चाहिए कि मैं कोई वीआईपी हूँ और मेरे लिए लाइन में लोग खड़े होंगे हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स भी और नर्सेज भी, जो ही मैं एंटर हूँगा और फिर लाइन में लोग खड़े होंगे। ऐसा दुनिया में, क्योंकि मेरा तो आधी ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजरी है, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मरीज़ को रेस्पेक्टफुल वे से बिहेव करना चाहिए, नर्सेज के साथ, पैरामेडिक्स के साथ, डॉक्टर के साथ आप उससे इज़्ज़त के साथ पेश हैं। ओके, एक रिस्पेक्ट हो गई। दूसरी चीज़ जो अहम चीज़ है, मरीज़ को पता हो कि मैं क्यों गया हूँ हॉस्पिटल। ऐसा नहीं है मुंह उठा के मरीज़ उठाया और हॉस्पिटल पहुँच गए और लो जी हम डॉक्टर साहब हम तो पहुँच गए, अब आप जाने, आपका काम जाने। ऐसा नहीं है भैया। हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी इंसान है ना, वहाँ पे कोई जिन तो नहीं होते, इंसान होते हैं वो। जब आप 50% कोऑपरेशन जो है वो तो पेशेंट का है, 50% डॉक्टर का या जो मेडिकल स्टाफ का उनका होता है। पेशेंट ने बताना होता है कि मुझे इतने अरसे से है, अपनी फाइलें। अब देखिए ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जितने मरीज़ आते हैं जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है, इनके साल से चल रहा हो या 2 साल से चल रहा हो, बिल्कुल हार्डली कोई आप कह लें 5% लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुराना रिकॉर्ड साथ लेके आते हैं। मोस्टली लोगों से गुम हो जाता है। सही कह रहे हैं, गुम हो जाता है या लेके नहीं आते। वो कहते हैं डॉक्टर साहब वो पुराना था, बस हम यहाँ से आए हुए थे शहर में हमने कहा जी डॉक्टर साहब को दिखा दें। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप एक पर्पज़ के साथ, एक सोच के साथ आए हैं कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ
और मैंने ये डॉक्टर से दिखाना है, ये प्रॉब्लम डिस्कस करना है, तो क्रोनिक काउंस लेके हैं। तो ये चीज़ें आप मरीज़ की ज़िम्मेदारी में हैं। उसके अलावा ये टॉपिक बहुत लेंथी है, हम इस पर बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टली हम अगर टॉपिक पॉइंट्स के साथ डिस्कस करें। उसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप स्पेशली ऑपरेशन में जब हम डिस्कस करते हैं, डॉक्टर आपको डिटेल में बताता है कि ऑपरेशन में ये पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं, हो सकती हैं ये प्रॉब्लम, तो वो केयरफुली सुने, केयरफुली आप उसको डिस्कस करें। जो चीज़ समझ नहीं आती डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर साहब ये जो लिखा हुआ है ये समझ नहीं है, इसको ज़रा बताएं। उसके बाद आप साइन करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेजॉरिटी लोग जो है ना पाकिस्तान में, वो कहते हैं डॉक्टर साहब जैसे आपकी मर्ज़ी। हाँ जी। अब देखें ना, मेरी या किसी भी डॉक्टर की मरीज़ के साथ कोई रिश्तेदारी तो नहीं होती है। सर्जन का काम है कि डायग्नोस करना, ऑपरेशन बताना, उसके फ़ायदे और नुकसान बताना, आप फैमिली को डिस्कस करना। आपका काम है डिसाइड करना, आपका काम है क्वेश्चन पूछना, आपका काम है। तो अच्छी तरह समझ लें, फिर साइन करें, बजाय इसके कि बाद में आप कहें जी किसी ने हमें बताया नहीं है, हमने ये प्रॉब्लम हो गया है, किसी ने डिस्कस नहीं किया। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, पेशेंट जो आपके पास आ रहा है उसको ऑब्वियसली वो एक लेमैन है, वो शायद इसे पुट अप इस तरह करता होगा कि उसको समझ ही नहीं आ रही चीज़ें, तो देयर हैज़ टू बी समबडी जो उसको समझाए। तो और वो क्वेश्चंस भी उसको पता नहीं होते, क्या वो क्वेश्चंस पूछें। लाइक आई सेड कि आपको पेशेंट को पहले सोच के आना चाहिए एंड एवरीथिंग कि उसको क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो इसलिए जो है ना, मुझे लगता है कोई पेशेंट इस तरह हो जाते होंगे, क्योंकि जो है ना आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स इस तरह करते हुए कि वो पहले बोल देते हैं कि जैसे आपका मर्जी, एंड देन देर एग्रेसिव हो जाते हैं एकदम से कि जो है ना हमें ये नहीं पता था, वो नहीं पता था। तो ये चीज़ इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये पेशेंट का काम है, अगर उसको समझ नहीं आती वो पूछे, ठीक है ना। उसके अलावा जब पेशेंट आता है तो उसको चाहिए सारी ट्रीटमेंट वो फॉलोअप के लिए है। जैसे जब उसको लिख के दिया जाए कि इस तारीख को आपने वापस आना है चेकअप के लिए, तो उस पर आए। तो जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि 50% पेशेंट का कोऑपरेशन होता है। मरीज़ के सेहत याब होने में सिर्फ 100% डॉक्टर का या हॉस्पिटल का हाथ नहीं होता है, 50% मरीज़ का इसमें हाथ होता है कि दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, ड्रेसिंग वूंड की टाइम पे करनी है, आपने कब फॉलोअप कराना है, कब आके डॉक्टर को दिखाना है, ये सारी चीज़ें आपने भी करनी होती है और ये पेशेंट को पता होनी चाहिए इन चीज़ों का। सो मेनली हमारे पास ये है कि पेशेंट्स के राइट्स के अंदर ये होता है कि बी रिस्पेक्टफुल, ब्रिंग योर थिंग्स व्हेन यू आर कमिंग टू अ हॉस्पिटल। आप अपनी सारी फाइल्स, अपनी सारी चीज़ों की एक स्पेसिफिक फ़ाइल बनाएं जिसके अंदर आपकी सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों। दूसरी बात ये कि जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं सब कुछ पूछें। डॉक्टर्स का काम है आपको बताना, लेकिन आपका काम है डॉक्टर्स से पूछना। सो विद दिस नोट हम आज का शो जो है वो एंड करते हैं। आपके स्क्रीन्स पे जो है वो नंबर्स मेंशन हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से अगर आपने कंसल्टेशंस करवानी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोग हैं वो आके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। उसके अलावा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन की हमारे पास एक अवेलेबल है एक ऑप्शन, जो कि इंटरनेशनल लोग रहते हैं या फिर लोग ऐसे जो कि किसी और सिटीज़ में रहते हैं, वो डॉक्टर साहब से ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं इन्हीं गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करके। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले शो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।